हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जाकिर सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग पिछले क्लासेस में एक्सरसाइज 8.1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सवाल को हल कर रहे थे। और आज हम उसी क्लास को क्या करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लगभग हम लोगों को 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोगों को सोल्व करना था, जिसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को क्या किए थे, सोल्व किए थे। और उन्हीं सभी सवालों को क्या करेंगे और हम आज की क्लास में आगे प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, हम अपना क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। बताइए कहाँ तक क्वेश्चन हुआ था? 22 तक हो गया था, यानी 23 बताना था। 23 नंबर बताना था ना। चलिए देखिए, तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है। तो 3 cos थीटा बराबर क्या है? 2। तो बताओ यहां से cos थीटा कितना हो जाएगा? 2/2। चलो cos का फॉर्मूला B/H ना, तो ये B हो गया और ये H। अब P निकालना है ना। P कैसे निकलेगा? H में से B को घटाएंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 9 में से 4 गया 5, 5 का वर्गमूल निकलेगा। तो अंडर रूट 5। अब पूछ क्या रहा है बुआ? 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर। अब प्लस क्या है? 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है? 7। अब बताओ 2 तो 2 सेक थीटा याद है? सेक थीटा किसको बोलते हैं? फॉर्मूला बताइए। H/, तो H कितना है? 3 और B कितना है? 2, तो 3/2 का प्लस 2 tan थीटा किसको कितना होता है? P/, तो चलो P कितना है जी? √5 और B कितना है? 2, तो √5/2 का -7। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर प्लस 2 √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर अब माइनस 2 दूना का 4, 2 दूना का तो कितना हो गया? 9/2। यहाँ बच गया 9/2 और ये 5/2 अब -7। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे ना, काम हो जाएगा। 9 5 14/2 अब -7, 14/2 कितना? 7 अब माइनस कट के आ गया कितना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 0। बोलिए कोई दिक्कत? थोड़ा सा अच्छा सवाल था, कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा सवाल था, लेकिन हल्का सवाल है। ठीक है, चलिए उतारिए जल्दी से इस सवाल को। सिर्फ सॉल्यूशन और जितना फास्ट आप लोगों को उतार सकते उतना फास्ट आप लोग क्या कीजिए, उतारिए। लिख लिए? पूरा सही से आ रहा ना इधर? चलिए आगे बढ़े। तो साइड साइड में अपना ये फॉर्मूला जो बताते हैं ना, इसको भी क्या करते चलना,
लिखते चलना, ठीक है ना। ऐसे आप डायरेक्ट इसको देखिएगा तो भी आपको समझ आएगा, लेकिन इससे पहले भी आपको 9-10 वीडियो काची किया गया, एक्सरसाइज 8.1 के लिए पूरा अच्छा से काची किया गया है, बनाया गया, तो वहां से आप डायरेक्ट क्या कीजिए, वीडियो को देखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब सवाल को यहाँ पे देखिए, आगे बताए ना। चलिए 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल बताइए क्या है। साइन ए बराबर 8/, तो ई हो गया पी ना, और ये हो गया एच, क्योंकि फार्मूला होता है साइन का। ये जो हम आगे लिखते हैं ना स्टार्टिंग में, ये फार्मूला होता है, आपको पता होगा। चलो हम याद करवाए थे आप लोगों को, याद करो। 8, 15, 17, 8, 15, 17 याद करवाए थे। 3, 4, 5, 5, 12, 13 याद करवाए थे ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे बुआ कितना। अब सवाल कह क्या रहा है, कौत ना, तो कौत ए यानी बी बते पी, तब बी हो गया 15 और पी हो गया 8, हो गया 15 बते। बोलिए कोई समस्या। 25 नंबर आज तो कम से कम बता दीजिए है क्या फार्मूला। अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अंडर रूट है तो स्क्वायर नहीं आएगा, और tan का रिलेशन जाता है सेक के साथ। किसके साथ? आगे आ जाओ बुआ 26 नंबर। 26 नंबर अगर ध्यान दीजिएगा तो tan थीटा बराबर है 4/3, तो tan का फार्मूला होता है P/D। H बताओ बुआ, याद करवाए थे 3, 4, 5, तो 4, 3 है तो H तो 5 हो ही सकता है बड़ा। तो बताइए H बराबर कितना? 5। H बराबर कितना? अब आपको कह क्या रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा P/H, और कॉस थीटा B/H। बताओ P/H, P/, तब P हो गया 4 और H हो गया 5, B हो गया 3 और H हो गया 5। तो जल्दी से बताओ 4 और 3 7/5, 7/5। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कोई समस्या, जल्दी से लिख। जैसे दे थोड़ा कोई कैलकुलेशन वाला सवाल आता है तो थोड़ा हल्का भी तो कोई कोई सवाल होता है ना। तो ये सब एग्जाम में बोले हैं ना कि लगभग जो 20 ऑब्जेक्टिव जो त्रिकोणमिति का आएगा, तो उसमें यह मान के चले कि 2-4 सवाल ही आपका ज्यादा कैलकुलेशन वाला होगा, बाकी सब इजी लेवल का सवाल होगा। कुछ बहुत हल्का होगा, कुछ में थोड़ा कोई कैलकुलेशन होगा, और कुछ में थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन होगा, बस और तो कुछ होगा नहीं। आगे बढ़ा जाए, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद सवाल देखिए, 26 हो गया ना। 27 नंबर सवाल जरा देख लीजिए। आइए 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, देखो तो कह रहा है बीच में थीटा है, थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर y है, यानी साइन थीटा के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, y। आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा का मान। आपसे हम पूछते हैं बुआ कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला हम पढ़ाएं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जल्दी बताओ। अब बताओ कि अंडर रूट 1 तो 1 माइनस तो साइन थीटा के जगह पे तो y का स्क्वायर। देखिए कोई है ऑप्शन में, बोलो। कितना सिंपल सिंपल सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है, देखिए आपके सामने है, अंदाजा लगाइए, ठीक है ना। अब आ जाइए आगे 28 नंबर।
ये तो वैल्यू से सवाल दे दिया, लेकिन खैर हम समझा देते हैं। 4 tan थीटा बराबर 4 है ना, 4 tan, तो 4 से 4 कट गया के बार में, तो tan थीटा बराबर 1 ना, tan थीटा बराबर, आप याद रखिएगा कि tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 45 डिग्री का मान होता है, यानी tan 45 का मान कितना होता है बुआ? अब tan थीटा रहने दो, 1 के जगह पे हम tan 45 लिख सकते हैं, बोलो। तो इसलिए थीटा बराबर के डिग्री, tan से tan कहानी खत्म, तो थीटा के डिग्री 45 डिग्री। बोलिए कोई समस्या? आपको ये इस एक्सरसाइज का सवाल ये नहीं है, वैल्यू वाला सवाल। क्या वैल्यू वाला भी सवाल हम बताए हैं, लेकिन बीच बीच में आ गया है, तो इसलिए हम इसको भी बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो समझ में आया ना कैसे हुआ। अब अगर किसी को याद रहता वैल्यू तो इस सवाल को बनाने की जरूरत नहीं था। बोलो कैसे? 4 से 4 कट गया, कितना आया? एक। tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है? 45। हो गया आंसर। आगे बढ़ जाइए। 29 नंबर सवाल देखिए बुआ, क्या कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 7 मिनट में बनाया गया कोण। तो घड़ी का जो सुई होता है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में क्या डिग्री का कोण बनाता है? तो 7 मिनट पूछ रहा है ना, तो तू ही सोचो 7 मिनट में कितना बनाएगा? 6 डिग्री या गुना 7, तो कितना? 300। अब इसी से एक सवाल हम कर दें, तो 1 मिनट में याद रखिएगा ना, घड़ी के द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का सुई बनाया, कितना डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का। घड़ी का जो सुई होता है, घड़ी का जो सुई हुआ, मिनट का जो सुई होता है, मिनट का जो सुई होता है, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 6 डिग्री का कोण। यहाँ आपसे कितना डिग्री में पूछा गया? कितना पूछा गया? 7 मिनट में ना, तो 7 गुने 6। अगर हम पूछ देते आधा घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 30 गुने, यानी कितना? 180 डिग्री। हम पूछ दे 42 मिनट में कितना बनाएगा, तो 42 गुने। क्या कोई दिक्कत? चलिए उतारिए। मतलब जरूरी ना है कि 7 मिनट में पूछे, वहां तो कुछ भी चेंज कर देगा ना। हो गया? आगे बताएं। चलिए 29 हुआ ना। चलिए 29 के बाद सवाल देखिए 30। देखो बुआ 30 नंबर सवाल आप लोग देखिए।
30 नंबर सवाल देखिए क्या है। तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे क्या है कॉस स्क्वायर। ब्रैकेट वाला देखो तो बुआ दिख रहा है कुछ, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, फार्मूला नहीं है, और नीचे कॉस स्क्वायर ए, तो कट गया ना। कितना बच गया बुआ 2। बोलो कोई समस्या, आगे बढ़ा बता दें। चलो 31 बता दे 31। कह रहा थीटा के जगह कितना लेना है 90 डिग्री लीजिए। यहाँ आपसे पूछ रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ना, यानी साइन 90 अब माइनस कॉस 90। अभी मान पता होगा तब तो बन जाएगा। लिख देते हैं साइन 90 का जो मान होता है बुआ वो होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0। कितना होता है 0 होता है। अब मान को भर दीजिए बन गया साइन 90 की जगह 1 कॉस 90 की जगह 0। 1 में से 0 गया 1 हो गया आंसर। मान पर आधारित हम लोग को एक्सरसाइज वाला ये नहीं है। चलिए 32 सवाल देखिए 32। चलो ये तो बहुत सिंपल सवाल दे दिया ना। चलो अल्फा से देखना है, एंगल दिया है अल्फा। देखिए एक हम फिगर खींच के भी बताए थे अच्छा से। ये रहा अल्फा, ये है ऊपर में ए है नीचे में बी है और यहाँ क्या है अल्फा, और यहाँ पे समकोण बोला। तो ये तो बताइए तो दम एच हो गया 90 के सामने, ये अल्फा के सामने ये पी हो गया और ये काची हो गया। और आपसे पूछ क्या रहा है ए बी बाते ए सी, ए बी बाते पहले बताओ ए बी क्या होगा, ए बी क्या है जल्दी बताओ बी, और ए सी ए सी ए सी क्या है बी बाते एच क्या होगा फॉर्मूला जल्दी बताओ। कॉस का ना जे कौन अल्फा, समझ में आया कि नहीं आया। जो पढ़ा है वो सब छोड़ेगा, ये सब सवाल एंगल वाला गलती ना करेगा। इतना सवाल बताया और खूब अच्छा से बताए थे ना कि एक सामने ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी और 90 के सामने एच। हमसे पूछा ए बी बाते ए सी, ए बी कौन हो गया तो ए बी बी हो गया और ए सी एच। इसमें और पूछ देता अगर तुमसे बी सी और ए सी पूछ देता तब बी सी पी और ए सी एच, तब पी बाते एच साइन। आपसे पूछ देता ए बी कोची ए बी बाते बी सी, ए बी बाते ए बी हो गया बी और बी सी हो गया पी, तब बी बाते पी कॉट हो जाता। अल्फा है तो अल्फा। बोलो कोई समस्या, इसमें कुछ सवाल बन सकता है लेकिन जो सीखा ना अभी जरूरी नहीं कि यही आएगा तो बनेगा। अब इसमें कोई भी आएगा तो आप सवाल को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। और आप लोग भी ऑनलाइन वाले बच्चे अगर जो भी वीडियो को देख रहे हैं अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए उतारिए जल्दी से। हो जाएगा बोलिएगा।
हो गया? आगे बढ़ें? चलिए, बताएं कितना आ गया? 33 नंबर। 33 नंबर भी बताएं, समझिएगा। थोड़ा सा अलग टाइप का मिलेगा, मतलब जितना भी पढ़े ना उससे बिल्कुल अलग मिलेगा। बिल्कुल क्या मिलेगा? अलग मिलेगा। लेकिन तो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम फार्मूला सब क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो देखिए 33 समझने का प्रयास कीजिएगा। दिया हुआ है, क्या हुआ? सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है, और इंटू क्या है? 1 माइनस साइन। देखो बुआ, सेक को लिख सकते हैं 1/cos कॉस थीटा, और टैन को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस थीटा, ठीक है, और ऊपर 1 माइनस साइन थीटा। ये तो भिन्न का जोड़ हो गया बुआ, तो 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। अब ब्रैकेट का मतलब गुना होवे करता है, चलो ब्रैकेट लगा भी दो। अब आपको बताए थे एक बार कि ऊपर का गुना ऊपर से, नीचे का गुना नीचे से। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तब पहिल का स्क्वायर माइनस दूसर का, और नीचे है बुआ कॉस में कॉस, कॉस है ना, कॉस थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, और नीचे को है बुआ, एक कर फार्मूला कभी पढ़े हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं? कॉस स्क्वायर। और नीचे ऊपर 2 गो है ना जी, तो एगो कट जाएगा तो बचेगा ना कॉस थीटा। तो ये फार्मूला बताया हुआ था, तो इसको बता दिए, ठीक है। बोलो समझ में आया कि दोबारा बताने का जरूरत है? बोलिए, अगर लगता है तो बताएंगे। क्लियर है? चलिए उतारिए। फार्मूला पे बेस है, और क्या, कुछ है नहीं। हेलो, ठीक। इसका आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा, और ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे होंगे वो इस नंबर पे क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे 7859076533 पर, ठीक है। नाम लिख के कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ आपको इस ऑब्जेक्टिव का आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, जो आप घर पे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं प्रिंट निकलवा करके। आप लोग को मिलेगा, पहले पूरा पढ़ा देंगे ना, उसके बाद आप लोग को मिलेगा घर पे, आप इसको क्या करेंगे, अब खुद से रिवीजन करेंगे, खुद से बनाएंगे बार बार इसको। जितना ज्यादा घर पे बनाएंगे उतना ही क्या होगा। अब आप लोग सॉल्यूशन में नंबर मत लिख लेना कि यहू सॉल्यूशन है 7859, वो सॉल्यूशन नहीं, वो नंबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए यहाँ पे, अब इसके लिए थोड़ा समझिए ये वाला, ये जो 34 नंबर जो सवाल देख रहे हैं ना, ये ना तो एक्सरसाइज 8.1 पर है, ना तो 8.2 पे है, ये 8.3 पे है। लेकिन तो भी हम बता देते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, बस इतना याद रखिएगा। देखिए अगर हम आपसे बोले कि ये जो साइन जो होता है ना बुआ, वो साइन उतना नहीं लेके चलेंगे, डायरेक्ट लेके चलेंगे। आइए, ये tan 50 है ना, ठीक है, और ये cot 40 है। ये tan 50 और cot 40। एक बात याद रखिएगा, ये पूरक कोण पर आधारित सवाल है, और tan का पूरक होता है cot। अब पूरक का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ के कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, जोड़ला के बाद, जोड़ला के बाद। साइन का पूरक कॉस होता है, tan का पूरक कॉट होता है, कोसेक का पूरक सेक होता है। तो अभी पूरक तो पढ़े नहीं है, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, बहुत आसान सा लेसन है, एक्सरसाइज है। अब यहां समझेंगे कि tan 50 प्लस cot 40 से ही 2 बार क्यों लिखे, इसको दो
बन सकता है, इसको दो आंसर आ सकता है। अब हम tan 50 को क्या करेंगे ना, तोड़ेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं cot 40, और एक को तोड़े तो एक को छोड़ दिया। cot 40 2 cot 40 हो गया। ठीक, इधर tan को तोड़े थे ना, अब इधर cot को तोड़ेंगे। tan 50 रहने दो, और cot 40 को लिख सकते हैं tan 50, tan 50 2 tan 50। अब आप लोगों को समस्या हुआ होगा, सर कैसे किए ना। यहां बताओ, पूरा कोण में जिसको तोड़ रहे हैं तो उसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए। इसमें किसको तोड़े, तो tan का पूरक cot, tan का पूरक आई 50 है तो का लिखे कि जोड़ला पे 90 आए, तो tan का पूरक cot, अब 50 40, तो tan 50 बोलो चाहे cot 40 बोलो, दोनों बतवा कोची है, बराबरे है। इसलिए कभी आपको हम सवाल इसमें करवाए थे तो लिखे होंगे, ठीक है ना, sin 30 और cos 7, sin 30 और cos दोनों का मान बराबर होगा। sin 7 cos 30 दोनों का मान, तो अभी उतना क्लियर नहीं होगा, अभी बस इतना समझिए, ठीक है, कि tan का पूरक cot और 90 पूरक मतलब जोड़ के 90, तो ये 50 है तो कितना आएगा, इसको तो छोड़ ही दिए, तो cot 40 कितना 2 cot 40, एगो एगो के गो कहां पे tan 50 छोड़े ना। देखिए पहले समझिए ना, ये हुआ, हम बोले ना कि दो आंसर आएगा, 2 cot 40 आया एक, किसको, जब tan को तोड़े, यहां tan को छोड़ दिए और तोड़े किसको, cot को, किसको, तो cot का पूरक tan, cot का पूरक, तो ये 40 है तो एग्जैक्ट कितना आता है, ताना 90 होगा, तो एगो और एगो 2 tan 50। देखो आपको दो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया है, आपके ऑप्शन में tan वाला कि cot वाला, tan 2 tan 50 ना, तो ये ऑप्शन, ये इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हो गया। अगर ये ना ऑप्शन देगा तो यहू तो आ सकता है ना, इसलिए बताया हुआ है, समझ में आया। और आप ज्यादा होशियार मत बनिए, नहीं तो इतना होशियार बनिएगा ना तो फिर रह जाइएगा। इसलिए समझाने के दौरान में पूरा आप समझिए, ना लिखिएगा चलेगा, ना लिखिएगा, आपको बताते हैं समझने के बाद अगर ना भी लिखिएगा तो आपके अंदर बनाने का क्षमता विकसित हो जाएगा। और आपको बता दे कि आप कितनों लिख लीजिएगा ना और समझिएगा नहीं तो आप सवाल को नहीं बना सकते हैं, समझ में आया, आप सवाल को नहीं बना सकते हैं। तो सवाल को बनाना है तो लिखने पे कम और समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और यहाँ लिखने में व्यस्त रहते, और यही कारण है कि आप लोग पढ़ने में कमजोर हो, जो उधर वाला जो बच्चा है उपोना वाला, समझ में आया, क्योंकि आप लोग समझते कम हो, लिखे के फेर में रहता है ज्यादा, और लिखे के फेर में रहेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको लिखना नहीं है बल्कि आपको समझना है। आप समझे हुए रहेंगे, आप छूट भी जाएगा ना तो आप घर पे जाके क्या कर लोगे, बना लोगे। चलिए उतारिए इसको। अब याद रखिएगा, एक दो सवाल छोड़े भी हैं इसमें, ठीक है ना, कोई सवाल नहीं छूटेगा, जितना सवाल है खुद हम करवाएंगे। त्रिकोणमिति एक ऐसा अध्याय हो गया मैथ का जो अकेले 40 नंबर का आ रहा है, सोच लीजिए। इसलिए इसको जितना गहराई से पढ़ेंगे उतना ही आप लोग के लिए क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है। और आप लोग का बीच बीच में डाउट क्लास लिया जाएगा, तो अपना जो भी बुक से सवाल को बनाएंगे अपना अपना डाउट रखेंगे, ठीक है। और वो डाउट क्लास कहाँ जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो बनेगा उसका भी। तो जो भी बच्चा अपना घर पे बनाते हैं ना, तो किताब से जो भी डाउट रहता है क्वेश्चन वो आप रखें और फिर हमसे पूछ लें, और उसका भी वीडियो हम बना लें, क्योंकि आप ही लोग के जैसे ऑनलाइन में भी बच्चा होंगे बनाएंगे तो उनको भी वो सवाल डाउट में आएगा, तो डाउट सवाल हम सोल्व करेंगे, ठीक है। हम टारगेट रखना है कि मैथ में 99 नहीं तो 100, और उसके लिए आराम आराम से एक क्लास आप सीखते चलते रहिए, और जो सवाल नहीं बनता उसको आप क्या करते चलिए, पूछते चलिए,
आगे बढ़ा जाए, चलिए। बढ़ाएं, चलिए। अब यहाँ 34 तक सवाल हो गया ना। 35 सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पे। 35 सवाल आप देखिए, पढ़िए। पैंतीस नंबर सवाल आप देखिए, यहाँ पे कर लो। 35 ना, 35 नंबर सवाल देखिए, क्या है बुआ? उस 7 नहीं है, कितना है? 8, 15, 17 याद है ना। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दो बुआ, क्या है? कोसेक थीटा बराबर 17/8 है। 17/8 तो tan थीटा ना, तो कोसेक का होता है h p, तो बच गया बुआ b। 8, 15, 17 तो बचा हुआ कौन है? अब आपसे पूछ क्या रहा है बुआ? tan थीटा p बटे b, p बटे p का मान 8, b का मान 15। आपको बता देते हैं कि शुरू में थोड़ा सा तकलीफ होगा 1, 2, 4 वीडियो देखने में, लेकिन जब आप थोड़ा सा शुरू में कष्ट करके यहां तक आप पहुंच जाएंगे ना, 5-6 वीडियो देख लीजिएगा ना, आपको एहसास हो जाएगा। जितना भी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं पूरा का पूरा आपको एहसास हो जाएगा। पूरा यूट्यूब चैनल पे आप जाके खोज लीजिएगा, जिस प्रकार आपको बताया हुआ है उस प्रकार आपको कहीं नहीं मिलेगा। कन्फर्म आप सर्च मार के देख करके आप हजारों टीचर को देख लीजिए, नहीं मिलेगा, कन्फर्म नहीं मिलेगा इस प्रकार। ठीक है, आप अच्छे से क्या करें, तैयारी करें और अच्छे से सभी चीजों को यहां सीखते हुए चलिए। हर एक चीज आप ही लोग के लिए, बस आपसे हमको क्या चाहिए? लाइक चाहिए। अच्छा लगे वीडियो तो क्या कीजिए? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए अच्छा अच्छा, बस। और क्या चाहिए आपसे? अपने दोस्त के बीच क्या कीजिए? वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो मेहनत है आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको एजुकेशन मिले। जो इसी चीज को पढ़ाने के लिए लोग पैसा लेता है और आप पैसा देते हैं, और जब आपको फ्री में मिल रहा है ये चीज तो आप इसको नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या है ना। तो इस चीज को आप समझिए। आइए यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ बुआ? चलिए 36 नंबर बताइए। कोसेक थीटा ना, तो बताओ कोसेक थीटा क्या हो गया? b बटे a, b बटे a। कोसेक थीटा b बटे, तो कोसेक यानी EH हो गया ना। आइए क्या चीज हो गया? p, तब b ना बुआ। तब b देखो एकदम सिंपल है। b कैसे निकलेगा? h में से p को माइनस करो, h में से, तो h है कौन? b, तब b का स्क्वायर कर दीजिए माइनस p है कौन? तो a का स्क्वायर के बोलो। ये बात किसी को समस्या? b निकलता है h में से p को माइनस करके, तो h था b तब b का स्क्वायर किए, p था a तो a का स्क्वायर। अब जो सवाल पूछे बना दो। सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है बुआ h बटे b, तो h हो गया अंडर रूट, सॉरी h कितना है? b है। h कितना है? b है, और b कितना है? अंडर रूट b स्क्वायर माइनस। बोलो कोई समस्या? मजा आ रहा है ना? 37 तो और मजा वाला सवाल है जी। बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक का रिलेशन कॉट से जाता है, याद कीजिए। बोलो याद किया? 38 तो और सिंपल है। देखो कॉस a गुना tan a, कॉस a गुना, देखो कॉस a को रहने दो और tan को लिख दो साइन a बटे कॉस a, साइन a बटे, अरे हो भाई ना tan का फॉर्मूला साइन बटे कॉस, आ कॉस से कॉस गेल लाए, तो आंसर में कोची बचल? साइन a। क्या कोई समस्या? यही सब सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, और कितना भारी सवाल है। देखो ना 26 से 21 में सवाल पूछा हो।
चलिए उतारिए, नहीं समझिएगा तो क्या कीजिएगा, लिखित रहिए। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, लिखने में तेज बनो कि हम जो भी बच्चा लिख रहा है सब एक समान लिख लो साथ में। यानी आपका कलम स्लो चलता है तब ना आप पीछे रह जाते हैं, बाकी सब बच्चा लिख लेता है। आज 50 तक पूरा कर दें क्या? बढ़ा जाए आगे, लिखा गया सबका। चलिए आगे बताएं, बोलिए। चलिए बताया जाए, आगे बढ़ा जाए, पीछे बुआ बढ़ा जाए। चलिए तो आगे देखिए यहाँ पे 38 के बाद 39 देखिए। 39 आप देखने के बाद आपको क्या एहसास हो रहा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ, कोसेक स्क्वायर। 40 देखो क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर, फार्मूला है सेक स्क्वायर। अगर ये अंदर रूट में होता ना तो स्क्वायर नहीं होता इधर। चलो 41 नंबर सवाल देखो बुआ, क्या है? कॉस थीटा बराबर पी है ना, तो पी के नीचे ना कुछ था, तो ई हो गया बी, आई हो गया एच। तो हमको पी चाहिए, पी कैसे निकलता है? एच में से बी को घटा दो, एच में से बी को कैसे? तो स्क्वायर करके, तो एक का स्क्वायर एक, और बी है पी, तो पी का स्क्वायर। कई दिक्कत? अब आपसे पूछ क्या रहा है? tan थीटा, तो tan थीटा हो गया पी बटे बी, तब पी का मान अंदर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। अब बी कितना हो गया? बी कितना है जी? बी पी है, तो ये हो गया पी आंसर। चलिए 42 देखिए, 42 क्या कह रहा है बुआ? 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे, ये तो मौज कर दिया, ये तो फार्मूला है जी कॉसेक थीटा। 42 के बाद 43 देखो, 43 तो वही चीज है जी, सेक बी अगुने कॉस बी। याद करो सेक में कॉस से गुना करेंगे क्या होगा? एक, सेक में कॉस से, याद करो साइन में कॉसेक से गुना करेंगे एक होगा, कॉस में सेक से गुना करेंगे एक होगा, tan में कॉस से गुना करेंगे एक होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक होगा। इतना में फार्मूला में तो एक होता है, डायरेक्ट सब तो लगभग फार्मूला पूछ ही लिया जी आपका। इसलिए जब तक त्रिकोणमिति दम रगड़ दो, फार्मूला दम दिमाग में रखो, दम बना भन। चलो 42 के बाद बताओ हुआ 43, अच्छा 43 हो गया, 44 आइए तो बताइए। कॉट थीटा ना,
तो कॉस थीटा बराबर 1/√3 है बुआ। अब एक बात बता, दूध तरीका से बनेगा, ये डिग्री पे भी बन जाएगा, अब पाइथागोरस प्रमेय से भी बनेगा। तो डिग्री के लिए तो मान याद होना चाहिए, तो मान तो याद है नहीं, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो ई बताओ, ये बी होगा और ये पी होगा, एच चाहिए ना। एच कैसे निकालोगे, पी और बी जोड़ के ना। तो बता बुआ, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर खाली 3, √3 का स्क्वायर तो 3 आ 1 4 न हो गए बुआ, और 4 के वर्गमूल। और आपसे पूछ क्या रहा है, सेक थीटा। तो सेक थीटा h/b, तो h का मान 2 और b का मान 1 लिखो चाहे। तो सही जवाब क्या हो गया, 2। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कोई सवाल थोड़ा बड़ा होता है तो कोई सवाल आसान भी तो होता है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, इसी में 6 सवाल बन रहा है, और कभी इसी पेज में आपको 1 सवाल बनता है। तो कहीं आपको आसान भी मिलता है तो कहीं आप थोड़ा मुश्किल मिलता है, भारी तो कहीं मिला ही नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन सवाल भारी कब आपको लगेगा, जब लगेगा कि हाँ सर जी बताएं ऊपर ऊपर पार कर गया, ऐसा महसूस नहीं होगा जो मेहनत कर रहा है। चलिए उतारिए इस सवाल को। कितना देरी का हो गया टाइम, देखिए तो। अच्छा चलिए 50 तक कंप्लीट कर देते हैं ना। हो गया, आगे चलिए। केमा नंबर बताना है, 45। चले इसको भी आपको एकदम सिंपल तरीके से बता देते हैं। इसमें बहुत है ना, बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट करता है लेकिन मान सबको भरेगा, मान भरना ही नहीं। आइए इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे देखिए, ठीक है ना, हटाएं इसको। चलिए देखिए आपको क्या दिख रहा है, 45। आप ध्यान से देख के बता बुआ, 45 में कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको, देखो। देखो अगर प्यार से जो देख रहा होगा, उसको देखने आता होगा तो दिख गया होगा। ऊपर साइन नीचे, ऊपर 30 नीचे भी 30, काम हो गया। साइन बते कॉस टैन, साइन बते कॉस 30 था, अब कॉट 30 डिग्री। अरे 55 में पढ़ाए हैं, साइन थीटा बते कॉस थीटा।
tan थीटा। बोला ना पढ़ाई लिखा है, देखे आ गया था साइन बते कॉस था tan, साइन बते कॉस था tan। अब बताओ फिर से देखो, फिर से देखो, देखे आ रहा है। अभी बताए थे tan में cos से गुना करोगे एक होगा, tan में cos से गुना करोगे, क्योंकि tan थीटा गुना cos थीटा इक्वल टू 1। बोला पढ़ाई लिख है। अब कहिएगा ए सर हम तो ऐसी बनाते हैं, हमको बनाना होता, लेकिन मूर्ख लोग कैसे बनाता है हम आपको बताते। साइन 30 का मान भरेगा 1/2, cos 30 का मान भरेगा, ठीक है ना, √3/2, फिर भरेगा मान cot 30, ठीक है ना, √3। अब देखो 2 से 2 गया, √3 से √3 गया, बना दिया 1। ये कैसे बना समझ में आया कि सब का मान भर दिए। बोलो कैसे, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, और ओकर बाद बताएं तो cot 30 का मान √3 होता। ई कितना याद करके मान रखो, सोल्व करो। आई विदाउट पेन देखो कैसे, साइन बते कॉस tan, tan में cos से गुना करो एक। बोलो कोई समस्या नहीं ना, आगे बढ़ जाए। चलिए तो पहले उतार लीजिए, ये सब सवाल है ऐसे ना तो ऐसे बना लो। दोनों में कौन बेस्ट है बताओ तो? सिंपल है, जो हम लोग पढ़े उसके आधार पे वो सवाल है ना, लेकिन लोग सवाल के पैटर्न को नहीं समझते हैं, तो वहां पे समझना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और टीचर भी कुछ गलती करते हैं कि लोग को मान भर के बताते हैं। फॉर्मूला को यूज करना सिखाइए कि आप किस प्रकार कैसे कैसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, पूछा जाएगा। तो आपकी इच्छा, हम दोनों सवाल बता दिए, मान भर के भी बता दिए हैं और बिना बिना मान भरे हुए भी आपको बता दिए। कल तो आप लोग के लिए एक लाइन नहीं सुना पाए थे ना, आज सुनाएंगे जरूर ना। हाँ सुनाएंगे। मान वाला भी आसान है, ये नहीं बोल सकते कि मान वाला क्या है मुश्किल है, लेकिन मान याद होना चाहिए कन्फर्म। चलिए अब यहां पे और आगे बढ़ जाए बुआ, बोलो जल्दी से, ठीक है, लिख लिए। अभी tan 45 का मान आप लोग को बताए थे ना, आगे बढ़े, लिख लिए। चलिए देखिए अभी हम आपको लिख देते हैं 46 के लिए सवाल। 46 के लिए इधर कोना में देखो ध्यान से, tan 45 का मान आपको बता चुके थे, कितना, 1, कितना, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 है ना बुआ, tan स्क्वायर, अब 1 प्लस tan स्क्वायर। एगो बात बताओ जी, ठीक है, 1 तो 1, tan 45, 1 का स्क्वायर 1 तो 1 प्लस 1 स्क्वायर, मान रख दिए, 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0/2, कितना हो गया बुआ, 0। कोई दिक्कत, मान याद रखिएगा, tan 45 का मान 1, 47 तो दम रगड़ ही देगा जी। tan थीटा बराबर 12/, चलो 12/, ई हो गया पी, आई हो गया एच, कितना हो जाएगा 5 12 13, 5 12 तो एच कितना 13, एच कितना। अब आपसे पूछ रहा है साइन थीटा काचे, तो साइन थीटा P/H, P/, तो P 12 और H तो 12/, बोलिए कोई समस्या, मजा आ रहा है। चलिए आप लोग को भी मजा आ रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और ये वीडियो को
जहां नहीं पहुंचाना चाहते हैं वहां भी पहुंचाइए, ठीक है ना। दोस्त के पास भेजिए, स्पेशल दोस्त के पास भेजिए, ठीक है ना। इस सब सवाल में कोई दम है जी? अगर ईमानदारी पूर्वक पढ़ा जाए तो खूब मजा आएगा। आएगा कि नहीं? मैथ से डर लगता है सभी को। ना पढ़िएगा तब डर लगेगा, पढ़िएगा तो फिर डर किस बात की। पढ़ाने वाला जबरदस्त होना चाहिए, है कि ना, बस। और पढ़ाने से ज्यादा समझाने वाला। पढ़ा तो कोई रहा है, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। ड्राइवर देखो अच्छा वही होता है। एक ड्राइवर हो रहा है ना कि स्कॉर्पियो पे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, ओत फोत सब फनाइते चल जा रहा है। आ एगो ड्राइवर आ रहा है कि एकदम हचका के अनुभव भी नहीं होवे दे रहा है, ठीक है ना। तो ड्राइवर कौन अच्छा है कि उड़ाइते चल जाए? नहीं ना। दम रोड भी खराब है ना, तो ऐसा चलावो कि दम जो बैठल है उसको महसूस ना होवे, ठीक है ना, कि उचकैले है हचकैले है। तो पता चलेगा कि हचकाएगा तो बेचारा जाएगा कहीं और, तो चल जाएगा कहीं और, जाएला है वहां कहीं फैमिली के यहाँ चल जाएगा, हॉस्पिटल कमरे में दर्द कबर जाएगा, है कि ना। तो ड्राइवरों अच्छा चाहिए कि ना, न तो फिर वही होगा, जाना कहीं और, चल जाइएगा। आगे बढ़ाई जी, बोले। चलिए आवाज तो आप लोग के लिए वो शायरियों सुनाएंगे, है कि ना, आप ही लोग के लिए। चलिए 48 नंबर बता के शायरी का शुरुआत करते हैं ना। चलिए उसके बाद अब आगे क्लास, अभी एक गो क्लास दो गो क्लास अभी चलेगा। अच्छा से पढ़ेंगे ना जी, हड़बड़ाने से कोई फायदा है? हम लोग का रेगुलर कोर्स है, यानी फाउंडेशन कोर्स है, उड़ा उड़ा के नहीं पढ़ना है। चलो हो गलाओ चल आगे, हो गलाओ चल आगे, हो गलाओ चल आगे। आराम से जितना पढ़े उतना। बतावी तो दम लॉलीपॉप। tan थीटा बराबर p बटे। एगो बात बताओ, tan के फार्मूला साइन बटे कॉस, साइन बटे। अब एगो बात बताइए, साइन थीटा के जगह पे p और कॉस थीटा के जगह पे q, निकालना यही ना है। p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा बटे p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा। एगो बात बताइएगा, बोलिए। अरे बतावे दीजिएगा जी, तब बतावे दीजिए। साइन के जगह हम p रख देंगे, बोलो। कॉस के जगह q रख देंगे। अब एगो बात बताइए, आपस में सटा हुआ है, इसका मतलब गुना में है, तब p में p से गुना किए, माइनस तब q में q से गुना किए। देखे आता है, ऊपर और नीचे देखिए एक जैसा नहीं है, खाली माइनस प्लस का फर्क है। तो बस p में p से p स्क्वायर प्लस q। देखिए तो कोई ऑप्शन में है? मजा आया? ऑप्शन नंबर डी, बी मत मार देना जी, ना तो हो जाएगा लीलवा लग जाए तो अच्छा से। समझ में आया? चलिए उतारिए जल्दी से। लिख लिए जी आप लोग?
चलिए जी, आप लोग को बोले थे कुछ लाइन सुनाने के लिए ना, तो सुना दें? सही में सुनना है तो ध्यान से सुनिए। आप ही लोग के लिए क्या है, पढ़ाई से रिलेटेड क्या है, कुछ बात है, जरा ध्यान से सुनेंगे। मंजिल दूर है लेकिन जाना जरूर है। मंजिल दूर है लेकिन जाना जरूर है। आज वक्त बुरा है दोस्त, आज वक्त बुरा है दोस्त, लेकिन कल वक्त को बदलना जरूर है। लेकिन कल वक्त को बदलना जरूर है। तालियां कौन बजाएगा जी? चलिए बस बस रहने दीजिए। तो आप लोग ध्यान देंगे, जो भी बच्चे हैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, और पढ़ने के बाद कमेंट जरूर करें। अगर समझाने में और भी कुछ कमी हो रहा है तो वो जरूर हम क्या करेंगे, आप लोगों को उस कमी को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग पढ़ने के बाद जरूर कमेंट करें कि आपका पढ़ाया हुआ हमको खूब अच्छे से क्लियर हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, लेकिन आप मेरे पास ही क्यों पढ़ेंगे, इस बात को भी आप लोगों को समझना है। क्योंकि आप एक बार कमेंट करके देखिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, हम उस क्वेश्चन को दोबारा आप लोगों को जरूर बताएंगे। और जो भी आपको यहाँ पे जो बताते हैं सवाल को, वो सभी सवालों को आप लोगों को क्या करना है, तो कॉपी में अच्छे से उतारना है और घर पे खूब अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। फिर